नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका अपना जीतू। आज मैं आया हूँ एकदम हॉरर लोकेशन पर। आपको याद होगा वीराना का वो लकड़ी काटने वाला कारखाना कुलभूषण खरबंदा जी का, आपको याद दिला रहा होगा ये वही कारखाने की याद। वीराना, मुझे वीराने पसंद है, याद है ना आपको? तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का किस्सा। पहले हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स की सबसे खतरनाक फिल्म वीराना के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज मैं एक बात बताऊं वीराना के बारे में। वीराना फिल्म में जो डायन बनी थी एक्ट्रेस, वो उन्होंने जब अपने आप को मिरर में देखा तो वो खुद अपने आप को देखकर डर गई थी। इतना डर गई थी कि उसके बाद उन्होंने दोबारा खुद को आईने में देखा ही नहीं। तो ये था वीराना का जलवा। दोस्तों, आज हम आए उस लोकेशन पर जहाँ रामसे ब्रदर्स की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। वीराना फिल्म बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार की बात है जब सन 1983 में पुराना मंदिर फिल्म की शूटिंग पूरी करके श्याम राम से महाबलेश्वर से लौट रहे थे मुंबई, तो उनका सामना रास्ते में एक चुड़ैल जैसी वेशभूषा में एक लड़की से हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई पागल औरत होगी जो कि जंगल के बीचों बीच यूं अकेली जा रही है, लेकिन फिर जब उन्होंने उसको गौर से देखा तो उन्हें ये महसूस हुआ कि ये कोई आम औरत नहीं है। उसके कपड़े देखकर, और क्योंकि वो खुद हॉरर फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई चुड़ैल है। और उन्होंने ये बताया कि जब उनका सामना उस चुड़ैल से हुआ तो उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, जैसा किसी इंसान के साथ नहीं होता। उनके रोंगटे खड़े हो गए, हार्ट बीट बढ़ गई, ऐसा लगा शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, और इससे पहले कि वो चुड़ैल उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती, वो वहां से भाग निकले। और इसी घटना से प्रेरित होकर उन्हें इस कहानी पर फिल्म बनाने की सूझी। तो आनन फानन में सन 1985 में वीराना नाम से लॉन्च कर दी गई। और उस वक्त फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट में थे रोशनी, राजन सिप्पी, प्रेम चोपड़ा, जगदीप, यूनुस परवेज़ और हुमा खान। ये सभी मुख्य भूमिकाओं में थे। लेकिन फिर सेंसर में देरी की वजह से इस फिल्म का निर्माण कार्य 3 साल तक रुक गया। और 3 साल के बाद स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो स्टार कास्ट लगभग पूरी की पूरी बदल चुकी थी। और अब नई स्टार कास्ट में थे टार्जन, हेमंत बिरजे, जैस्मिन धुन्ना, साहिला चड्ढा, गुलशन ग्रोवर, कुलभूषण खरबंदा जी, और साथ में थे राजेश विवेक। और राजेश विवेक जी के बारे में मैं बताऊं तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था इस फिल्म के बाद। इसलिए आप मुझे अपने हर वीडियो में आंखें ऊपर चढ़ाकर नकीता नकीता करते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ हुई, ये सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म कमाई के मामले में बनी। क्योंकि इतने कम बजट में बनी ये फिल्म बहुत बड़ी कमाई वाली फिल्म बनी थी। और यहाँ तक सुनने में आया था कि इनके मेकर्स जो थे श्याम राम से, तुलसी राम से, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस फिल्म को अकेले सिनेमा हॉल में देखेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। अब ये तो पता नहीं है दोस्तों कि किसी ने इनाम जीता या नहीं जीता, लेकिन इतनी डरावनी फिल्म को अकेले हॉल में देखना सचमुच डेयरिंग का काम था। दोस्तों,
वो बीते दिन याद है, वो पल छिन याद है, गुज़ारे तेरे संग जो। ये गाना याद आ जाता है पुराना मंदिर का जब भी हम याद करते हैं जैस्मीन को। जैस्मीन वीराना की हीरोइन, आज भी उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं जो उनको दूसरी किसी फिल्म में देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी। बहुत सी बातें हुई कि कुछ अंडरवर्ल्ड की कुछ बातें थी, क्या थी, किस वजह से वो फिल्में छोड़कर चली गई। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो अभी भी मुंबई में ओशीवारा में कहीं रहती हैं, बट सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को दिखाई देती। बाकी हम तो यही दुआ करते हैं उनके लिए कि वो जहाँ भी हों स्वस्थ हों और आएँ कभी दोबारा से पर्दे पर। हालांकि वीराना से पहले भी उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की, जैसे विनोद खन्ना जी के साथ सरकारी मेहमान और IAS जौहर जी की नसबंदी, लेकिन जो पहचान उन्हें वीराना से मिली वो लाजवाब थी। उसने लाखों करोड़ों उनके फैंस पैदा कर दिए जो आज भी जैस्मीन को याद करते हैं और यही गाते हैं कि वो बीते दिन याद है, वो पल छीन याद है। हालांकि उन पे पिक्चराइज सॉन्ग था साथी रे मेरे साथी।